नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन वापस से 2 दिन का जो ब्रेक आ गया था उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्क का। ये अपना जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के अंदर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला जो पार्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया है। इससे पहले अपन है वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ इसके जो पार्ट थे उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो पार्ट आ जाएगा अपना मोलस्क आ जाएगा। एक इंसेक्ट का हालांकि मैंने छोड़ा है तो प्रोटोजोआ भी आ गया, हेलेमेंथीज भी आ गया। इंसेक्ट का मैंने पहले करवा दिया था वैसे साथ में, और मोलस्क का एक सेपरेट लेके आया हूँ कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं और आरपीएससी के तहत कौन से क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। एक बड़ी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट आपके जो 2 या 2.5 महीने जो बचे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर पाते हो। आपको जो है वो राजस्थान जो आरपीएससी एग्जाम करवाती है उसका पेपर पैटर्न आपको समझना है। तो पेपर पैटर्न के लिए आप, जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता भी होगा कि अपने जो बुक है वो लॉन्च कर चुका हूं और वो बुक है वो आप लोग बाई पोस्ट या फ्लिपकार्ट के ऊपर ले सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है। आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा इसका जो लिंक है वो, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। वहाँ से लिंक आपके पिन कोड पर नहीं पहुँचता है तो आप बाई पोस्ट मंगवा सकते हो। मात्र 400 रुपये में आपके पास में स्पीड पोस्ट बाई पोस्ट आपके घर पे पहुंच जाएगी, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन दिया गया है वो दोनों लैंग्वेज के अंदर है। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। लास्ट में 2 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, टूल टेक्निक के 90 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और लगभग 400 पेज की जो बुक है वो है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम उसको प्रैक्टिस जरूर करें एक बार। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ मोलस्का? कौन सी जो क्लास है मोलस्का की जो इकोनॉमिकली क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर सी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर? जो खाद्य पदार्थ है, सी फूड समुद्री खाद्य पदार्थ की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनके अंदर जैसे साउथ है, साउथ के साइड में कौन से सी फूड जो खाने के लिए यूज में आते हैं, एंड से कौन सी क्लास है जिसके मेंबर सभी खाने के लिए यूज में आते हैं, इंडस्ट्री में बड़ा रोल जो है वो महत्व करते हैं। तो यहाँ पर पॉली प्लेकोफोरा, बाई वाल्विया और स्केफोपोडा और मोनोप्लेकोफोरा। तो यहाँ पर ये जो है बाई वाल्विया, बाई वाल्विया का मतलब है जैसे ये कोई है, इसका ये स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे खुलेंगे? 2 हाल के अंदर खुलते हैं। 2 परत इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत लगी होती है। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा अगर इसको 3D में बनाए अपन, इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनकी होती है, 2 हाल रहते हैं। और ख़ास तौर से ये जो क्लास है वैसे सब जगह ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाई वाल्विया जो है वो ख़ास तौर से आपकी जो मोती है, पेर्ल है, हाई क्वालिटी की प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी इनसे ही किए जाते हैं, ठीक है। तो मोती बनाने में भी काम आता है। सी फूड जो है समुद्री खाद्य पदार्थ बनाने में उनके अंदर भी यूज में आता है, खाने के लिए यूज में आता है। कैल्शियम कार्बोनेट का 2 कवच बना होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसकी क्लास के जो मेंबर हैं वो सभी जो है मोस्टली खाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। बाईवेल्व्स, बाई वाल्व एग्जाम्पल जैसे ऑयस्टर, ये तो कहाँ पे आते हैं? मोती बनाने के लिए भी काम आते हैं। इसके अलावा मेसल्स, क्लेम एंड स्केपॉट्स, ये सभी जो है वो समुद्री खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं। ऑयस्टर जो है ये खाद्य पदार्थ में भी प्लस इनके मोती जो कल्चर है, प्रोडक्शन किया जाता है, ऑयस्टर कल्चर किया जाता है, वहाँ भी काम आते हैं। आर एक्सट्रीमली हार्वेस्टेड, प्राप्त किया जाता है फूड वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के अंदर इनके खाद्य पदार्थ के रूप में यूज में लिया जाता है। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द पियर, मैंने कहा ना आपको, ये ऑल्सो मोती बनाने के लिए काम आते हैं। एंड सेल इंडस्ट्रीज, इनके जो सेल होते हैं, इनका जो कवच होता है वो भी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में आता है। किस लिए? क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कई मेडिसिन जो बनाई जाती है उनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज में लिया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल भी इंपॉर्टेंट है, अंदर मोती बनते वो भी इंपॉर्टेंट है। इन जीवों का जो मांस है, मीट है, वो भी सी फूड के रूप में खाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्लास आपको याद रखना भाई, बाईवाल्विया जो क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इसकी, मोलस्का की। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच मोलस्का इज कॉमनली प्रोड्यूसिंग पियर? देखो, मोती बनाने के लिए कौन सा ऑयस्टर जो है वो यूज में आता है, कौन सा मोलस्का यूज में आता है? ये क्वेश्चन हमेशा से आरपीएससी में पूछा गया है। आप जब लास्ट पेपर सोल्व करोगे
अपनी जो बुक सॉल्व करोगे उसके अंदर भी देखोगे आपको, तो ये कई जगह क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑक्टोपस, सी स्क्विड, ऑयस्टर और स्नेल। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑयस्टर। ऑयस्टर किस में आता है? बाइवेल्व्स के अंदर रखा गया है। मेराइन बाइवेल्व्स, देखो जरा, बाइवाल्व्स सच एज पिंकटेडा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है भाई कि हाई क्वालिटी के जो मोती हैं वो किससे प्राप्त किए जाते हैं, कौन सी प्रजाति से प्राप्त किए जाते हैं हाई क्वालिटी के। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना पिंकटेडा। क्या आ जाएगा अपना? पिंकटेडा जो स्पीसीज है उनसे हाई क्वालिटी के पीरल या मोती जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो मोती जब बनते हैं, ये एक परत होती है इसके अंदर जिसे नैक्रे परत के नाम से जानते हैं। नैक्रे परत जो है वो स्रावित की जाती है, परत के ऊपर परत चढ़ती रहती है और हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो पीरल बाय सिक्रेटिंग नैक्रे। देखो नैक्रे जो होती है इसे क्या कहते हैं? मदर ऑफ पीरल्स कहा जाता है, मदर ऑफ पीरल्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना। पीरल्स की मदर किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे नैक्रे जो परत होती है उसे कहते हैं, क्योंकि इनके ही जमाव के कारण से क्या होता है? मोतियों का निर्माण होता है। जब आप इनके जो कवच है बाइवेलेंट जो होते हैं इनको आप खोलोगे तो अंदर की तरफ से आप देखोगे लाइनिंग दिखाई देगी, इंद्रधनुष जैसी लाइनिंग दिखाई देगी, इतनी स्मूथ इतनी सॉफ्ट दिखाई देती है, अगर आप हाथ फेरोगे तो इतनी अच्छी लगती है वो। तो वो जो परत है वो किसका अवशेष है? वो नैक्रे का है। तो उसके द्वारा ही अपने जो पीरल्स का निर्माण भी उसी परत के द्वारा किया जाता है। तो ये मदर है इसकी, जो पीरल्स बनाने में सक्षम है, इसलिए इस परत को क्या कहते हैं? मदर ऑफ पीयर, ठीक है ना, मदर लेयर ऑफ पीयर भी कहा जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना पिंकटेडा स्पीसीज, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑयस्टर, इसकी स्पीच कौन सी है? यहाँ पर पिंकटेडा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखो, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ गैस्ट्रोपोड्स? गैस्ट्रोपोड्स जो है मोलस्का का, उनका मुख्य इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग, सोर्स ऑफ फूड, यूज इन इंडस्ट्रियल अधेसिव और नॉन ऑफ अबव। तो इसका गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं इनमें मोस्टली जो है वो मीट के रूप में खाने के लिए यूज में लिया जाता है, मतलब सी फूड के रूप में से यूज में लिया जाता है। तो सोर्स ऑफ फूड अपन इसे कह सकते हैं, सोर्स ऑफ फूड गैस्ट्रोपोडा। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा सी फूड्स। मेनली गैस्ट्रोपोडा सच एज हेलिक्स एस्पार्सा, हेलिक्स एस्पर्सा, इसे गार्डन स्नेल कहा जाता है, आर कंसिडर्ड एज ए डेलिकेशियस स्पेशली इन फ्रेंच कोसिन। एस्कारगोट के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये जो है गैस्ट्रोपोडा को जो है ये इसकी पर्टिकुलर स्पीसीज है, प्रजाति है, जो कहाँ काम आती है? नॉर्मल अपन कहते हैं गार्डन स्नेल के रूप में, ये सोर्स ऑफ फूड के रूप में यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 नंबर, द इंक जो शाही है, इंक प्रोड्यूस सेफेलोपोड्स के द्वारा क्या इंक रिलीज की जाती है? शाही रिलीज की जाती है इंक सेफेलोपोड्स। इज इकोनॉमिकली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज? ठीक है, उसका कहाँ इकोनॉमिकली यूज में लिया? वैसे तो देखो दुश्मनों से बचने के लिए ये इंक छोड़ते हैं, जैसे आप इनको पकड़ते हो, ऑक्टोपस को पकड़ते हो तो ये क्या करते हैं? इंक छोड़ते हैं, एकदम स्पीड से इंक छोड़ते हैं, जिसके कारण से अगले जो है वो डर जाता है और ये इतनी देर में तो यहाँ से निकल जाते हैं। अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए इंक छोड़ते हैं ये ना। तो ये इकोनॉमिकली क्या यूज में इनका? तो इकोनॉमिकली अपन कह सकते हैं कि जो आप फूड बना रहे हो उस फूड को रंगने के लिए, उस फूड में रंग देने के लिए आपकी जो इसकी इंक है वो यूज में ली जा सकती है। तो फूड में टेक्सटाइल डाइंग, फूड कलर, मेडिसिन और ड्रिंकिंग इंक। तो यहाँ पर आप कह सकते हो फूड का जो कलर है वो देने के लिए इनकी जो नेचुरल डाई है उसको यूज में लिया जा सकता है, ठीक है ना। सेफेलोपोड्स के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? इंक छोड़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फूड कलरिंग, द इंक ऑफ स्क्विड और ऑक्टोपस कंटेन मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। मेलेनिन इज यूज्ड इन कुकिंग पर्टिकुलरली डिस्क लाइक एज स्क्विड इंक पास्ता। स्क्विड इंक पास्ता बनाया जाता है इसके द्वारा। ये इसका पर्टिकुलर फूड हो गया, जिसके अंदर भोजन को रंगने के लिए, पर्टिकुलर अट्रैक्शन देने के लिए इस इंक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 नंबर,
व्हाट इज द टायरियन पर्पल। ठीक है, टायरियन पर्पल जो हिस्टोरिकली ऑब्टेन फ्रॉम मोलस्का यूज्ड फॉर, यूज क्या आता है हिस्टोरिकली, मतलब पहले से प्राप्त किया जा रहा है मोलस्का के द्वारा, ये हमेशा से प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन इसका यूज क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फैब्रिक डाई के लिए, ज्वेलरी के लिए और परफ्यूम के लिए। तो ये कहाँ आती है कि इसकी जो टायरियन पर्पल जो है, इनसे फैब्रिक जो है, धागे जो हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फैब्रिक जो डाई है, धागे की जो डाई है वो प्राप्त की जाती है, फैब्रिक डाई। टायरियन पर्पल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मुरेक्स स्पीसीज, किससे प्राप्त किया जाता है, मुरेक्स स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है, और वो है क्या, मेराइन गैस्ट्रोपोडा है, गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। वॉज ए हाईली वैल्यूएबल डाई यूज टू रॉयल्टी इन एंशियंट टाइम, ये पहले से जो डाई है कपड़ों में देने के लिए, रॉयल्टी है ना, रॉयल्टी इन एंशियंट टाइम, ये प्राचीन काल से ही डाई जो है वो यूज में ली जा रही है। कौन सी, फैब्रिक डाई, कपड़ों के अंदर डालने के लिए। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर के अंदर, विच क्लास ऑफ मोलस्का इज मोस्ट कॉमनली यूज इन फिशरीज। ठीक है ना, फिशरीज मतलब फिशिस कल्चर के लिए, सी फूड के लिए, एक्वा कल्चर के लिए कौन सी मोलस्का की जो क्लास है वो मोस्टली यूज में ली जाती है, सेफेलोपोडा, बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा और स्केफोपोडा। तो मोस्टली मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जो है सी फूड के रूप में मान लो, खाने के लिए रूप में मान लो, आपको मोती बनाने के लिए मान लो, ज़्यादा सबसे जो यूजेबल क्लास इनकी कौन सी है, बाइवाल्विया है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाइवाल्विया है वो हमेशा फिशरीज का मतलब है कि भी आप कल्चर कर रहे हो फिशेस को, उनको कल्चर करके मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हो। एक्वा कल्चर है, आप इनको अट्रैक्शन के लिए एक्वा कल्चर, छोटे छोटे चेंबर के अंदर पानी डालकर उनके अंदर कल्चर के लिए आप छोड़ के जाते हो, एक्वा कल्चर के लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइवाल्व लाइक क्लेम्स, ऑयस्टर और मेसल्स आर वाइडली परफॉर्म्ड, है ना, वाइडली फार्म्ड मतलब कल्चर किया जाता है फार्मों के अंदर, ड्यू टू देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड इकोलॉजिकली बेनिफिट्स। ये इकोनॉमिकली भी आपको इनकम देती है और इकोलॉजिकली बेनिफिट भी देती है, मतलब इन्वायरमेंट में भी एज ए बायो इंडिकेटर के रूप में ये काम करते हैं। तो ये हर जगह यूज में आते हैं आपके। इकोनॉमिकली तो है ही है, मैंने सबसे इनका इंपॉर्टेंट, काफ़ी महंगी चीज़ें बिकती हैं इनकी हर चीज़ जो है वो महंगा रहता है, सेल से लेकर इनके मीट से लेकर इनके मोतियों से लेकर हर चीज़। हाउ डू मोलस्का कॉन्ट्रीब्यूट द फार्माक्यूटिकली इंडस्ट्रीज, फार्माक्यूटिकल जो होती है, मेडिसिन जो होती है, उनके अंदर भी इनका क्या योगदान है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सेल कैल्शियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बोथ। देखो इनका जो कवच है, मैंने आपको शुरू में जब वीडियो स्टार्ट किया तब भी बताया था, इनका जो कैल्शियम होता है, इनमें क्या होता है, इनका जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इनको जो ड्राई करके इनको पीस कर, और ये कहाँ काम आता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, और इसके साथ में ये जो कैल्शियम जो आयन होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए भी काम आती है। इसके साथ में इनको मैंने कहा दिया आपको, मेडिसिन के अंदर जो है दवाइयाँ बनाने के लिए इसको फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के रूप में यूज में लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स, इनसे कुछ जो एंटीबायोटिक्स है वो भी प्राप्त की जाती है। तो मेडिसिन फील्ड में दोनों ही काम में आते हैं, इसका कवच भी काम आता है और इनके जो एनिमल है उनसे एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा, ए और बी। यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसका। देखो, मोलस्का आर सोर्स ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड्स, इनके जो कंपाउंड्स हैं, इनके द्वारा जो स्रावित केमिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बायो एक्टिव होते हैं। बायो एक्टिव का मतलब है कि इनका केमिकल दूसरे जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बायो एक्टिव होते हैं ये। ठीक है ना, तो यूज इन एंटीबायोटिक्स, इनको एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज में लिया जा सकता है। एंड देयर सेल, इनका जो कवच है, प्रोवाइड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर मेडिसिन यूजेज, मेडिसिन के अंदर इनका कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर है वो यूज में लिया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है। 8 नंबर देखोगे, विच मोलस्का इज ए मेजर पेस्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर इनमें कौन सा ऐसा मोलस्का है जो पेस्ट के रूप में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कीटों के रूप में कह सकते हैं, अपन पेस्ट के रूप में कह सकते हैं, इनको हानि पहुंचाता है। ऑयस्टर, स्क्विड, एप्पल स्नेल और मेसल। तो जो एप्पल स्नेल है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है भाई कि कौन सा मोलस्का है जो एग्रीकल्चर के खेतों के अंदर नुकसान पहुंचाता है, जैसे राइस है, पेडी जो है
राइस जिसे अपन कह रहे हैं, पैडी जिसे कह रहे हैं, उनकी जो खेती है वो हमेशा पानी भरी हुई खेत के अंदर की जाती है। आपको पता है 70 डेज़ के आसपास में उनका पानी भरा हुआ रहना ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे इनमें पानी के होने के कारण से ये जो एप्पल स्नेल है ये इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, और ये मात्रा बढ़ते हैं तो उनके जड़ों के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसे अपन कह सकते हैं पोमेसिया कैनालिक्यूलेटा, कैनालिक्यूलेटा। ठीक है ना, पोमेसिया। तो ये जो एप्पल स्नेल है आपको तो याद रखना है कि ये जो है वो पेडी के धान के जो खेत हैं उनके अंदर उनके जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका प्रोडक्शन को क्या करते हैं, धान के प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एप्पल स्नेल डैमेज क्रॉप पर्टिकुलरली राइस, मैंने कहा ना राइस और पेडी एक ही बात है, आर कंसिडर्ड इन्वेजिव पेस्ट इन मैनी रीजन्स। बहुत से रीजन हैं जहाँ पर ऐसे स्नेल है ही अटैक करते हैं, पादपों के ऊपर इनका नुकसान पहुँचाते हैं। द कैटल बोन ऑफ कैटल फिश इज कॉमनली यूज टू वॉट पर्पज। जो कैटल फिश है, कैटल फिश के अंदर जो बोन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कैटल बोन कहते हैं। कैटल बोन में जो होता है कैल्शियम रिच होता है, कैल्शियम रिच। कैल्शियम आयन की मात्रा जो है वो अधिक मात्रा में होती है, और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने के कारण से इसका पेस्ट बनाकर बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनको दाने के रूप में डाला जाता है, क्योंकि ये हाई न्यूट्रिशन देता है, उनको कैल्शियम देता है। इसलिए कैल्शियम के सप्लीमेंट्री के रूप में अपन दे सकते हैं किसको, पक्षियों को, बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इसका यहाँ पर यूज में आ सकता है। बर्ड्स फीड सप्लीमेंट्स, पक्षियों को सप्लीमेंट्स के रूप में, फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटल बोन इज रिच इन कैल्शियम, ये कैल्शियम का मुख्य सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है। इज यूज्ड एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्री, खाने के रूप में दिया जाता है। फॉर द पैट बर्ड्स स्ट्रेंथ देयर पीक एंड बोन्स, उनकी जो चोंच है, बीक और उनकी जो बोन है, उन दोनों को मजबूती रखने के लिए आप इनको जो है सप्लीमेंट्री के रूप में देते हो, जिसके कारण से इनकी चोंच और बोन है वो हमेशा मजबूत बनी रहे, इसलिए इसको यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, हाउ मोलस्का हेल्प इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने के लिए कैसे यूज में आता है, क्योंकि एक तो ये है कि जहाँ जिस पानी के अंदर ये मोलस्के के जीव पाए जाते हैं वहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई तो करते ही करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। साथ साथ में जैसे सॉइल के अंदर ज़्यादा आसपास में जो सॉइल है नमी वाली, जिनके अंदर इनके स्नेल वगैरह पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, तो हमेशा यूज़ में आते हैं। तो ये वाटर फिल्ट्रेशन में काम आ सकते हैं, सॉइल फर्टिलाइजेशन में काम आ सकते हैं। ए और बी दोनों ही राइट आंसर है इसका। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन करते हैं, साथ साथ में सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इनमें क्या मिला देते हैं, ये कैल्शियम मिट्टी के अंदर डालते हैं, जिसके कारण से सॉइल जो है वो अधिक उपजाऊ हो जाती है। बाइवाल्व लाइक म्यूसेल, कौन सा, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है पर्टिकुलर कि कौन सा जो मोलस्का है जो आपको फिल्टर के रूप में, वाटर फिल्टर के रूप में यूज में आता है, तो वो क्या कहोगे, मैसल। फिल्टर वाटर एंड इम्प्रूव इट क्वालिटी वाइल मोलस्का सेल कंट्रीब्यूट कैल्शियम, इनका जो कवच होता है वो क्या देता है, कैल्शियम का आयंस देते हैं फॉर सॉइल एनरिचमेंट, सॉइल की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाने के लिए इसमें कैल्शियम आयन ऐड करते हैं। तो दोनों ही पर्पज में ये सही उतरते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 11 नंबर, विच बाइवाल्व स्पीसीज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड फॉर पियर, मोती बनाने के लिए कौन से मोलस्क की स्पीसीज को ज़्यादा कल्चर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पिंकटेडा, मार गेटिफेरा, पिंकटेडा, ये स्पीसीज पहले भी अपन आ चुकी है। पिंकटेडा तो है, सबसे अच्छी क्वालिटी के जो मोती है वो इसी से प्राप्त किए जाते हैं। द ब्लैक लिप्ड पियर ऑयस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, इसका नाम क्या है, ब्लैक लिप्ड पियर ऑयस्टर और पिंकटोडा मार गेटिफेरा कॉमनली फार्म्ड टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी पियर, इनको कल्चर किया जाता है हाई क्वालिटी के मोती बनाने के लिए, पियर्स बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर, वाई सम मोलस्का कंसिडर दी बायो इंडिकेटर फॉर पोल्यूशन, इनमें से कई ऐसे मोलस्का है जो मैंने शुरू में बताया भी था आपको कि इन्वायरमेंट में एक एज ए इंडिकेटर के रूप में बताते हैं कि वहाँ पर कितना पोल्यूशन है, पोल्यूशन कम है, पोल्यूशन ज़्यादा है, कौन स्पीसीज किस इन्वायरमेंट में पाई जाती है। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर जहाँ हैवी मेटल कोई है,
हैवी मेटल की पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर किस प्रकार के जो मोलस्का है वो देखने को मिलेंगे। कई ऐसे मोलस्का के मेंबर होते हैं जो हैवी मेटल्स जो होते हैं, मरकरी होती है या कोई लेड होता है और भी कई होते हैं, उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, बायो एक्यूमुलेट करते हैं किसको, हैवी मेटल्स को। तो वहाँ पर भी स्पीसीज इनकी पाई जाती है। तो ये पॉल्यूशन बताता है कि वहाँ पर पॉल्यूशन किस प्रकार का है। दे एक्यूमुलेट हैवी मेटल्स, दे ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, दे चेंज कलर इन पोल्यूटेड वाटर, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक इन रेस्पॉन्स। यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, दे एक्यूमुलेट हैवी मेटल्स। ऐसे अगर इन्वायरमेंट में रहेंगे जहाँ आसपास में हैवी मेटल्स निकलते हैं तो वहाँ पर विशेष प्रकार के जो हैं मोलस्का है उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, बायो इंडिकेटर के रूप में उन्हें इकट्ठा करते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम आ सकते हैं। मोलस्का लाइक मेसल, देखो मेसल है वाटर फिल्टर में भी काम आता है, प्लस हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने के लिए भी काम आता है, एक्यूमुलेट करने के लिए भी काम आता है। तो याद रखना आपको मेसल एंड ऑयस्टर बाइवाल्व वाले हैं, दोनों ही कौन सी क्लास के हैं, बाइवाल्व वाले हैं, ठीक है ना। मेसल और ऑयस्टर एब्जॉर्ब एंड स्टोर हैवी मेटल्स, ये क्या करते हैं, हैवी मेटल को अंदर एब्जॉर्ब अवशोषण कर सकते हैं और उनका संचय भी कर सकते हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, उनके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ से उनको ले लेते हैं अंदर। मेकिंग देम यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करता है ये बताता है कि वहाँ पर वाटर पॉल्यूशन कैसा है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 13 नंबर, विच मोलस्का इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन, कौन सा मोलस्का है जो परंपरागत जो एशियन साइड से अपनी तरफ जो एशिया पार्ट है, एशिया पार्ट के अंदर जो मेडिसिन के पर्पज से यूज में आती है हमेशा से, ऐसा कौन सा है, स्क्वीड, एबेलोन और नोटिलस और कॉकटेल या कोकिल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एबिलोन है, एबिलोन मोलस्का जो सदस्य है, ये क्या करता है, हमेशा मेडिसिन के रूप में इसे यूज में लिया जाता है ट्रेडिशनल रूप से, मतलब प्राचीन काल से इसे एशिया के जो लोग हैं वो यूज में लेते थे। एबिलोन सेल एंड मीट आर यूज्ड इन ट्रेडिशनली चाइनीज मेडिसिन, इसके अंदर की जो मीट है प्लस इनका जो कवच है, कवच और इसकी जो मीट है, दोनों को ही किसके रूप में यूज में लिया है, हमेशा से चाइनीज मेडिसिन के रूप में यूज में ली गई है। फॉर ट्रीटिंग विजन प्रॉब्लम, जो देखने की प्रॉब्लम है, आंखों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हमेशा से इसको यूज में लिया जाता है। इंप्रूविंग इम्यून सिस्टम, प्लस आपकी जो इम्यून सिस्टम जो पावर है, आपकी हेल्थ है, प्रतिरोधी क्षमता है, उसको भी बढ़ाने में इनकी मीट और सेल जो है वो यूज में ली जाती है। तो इनकी मीट और सेल दोनों ही मेडिकल पर्पज़ में इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर हमेशा से इसको यूज में लिया गया है इम्यून बूस्टर के रूप में, और यहाँ पर आप कह सकते हो विजन प्रॉब्लम, मतलब आंखों से संबंधित कोई भी रोग है उसका उपचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 14 नंबर, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सीपिया कैटल फिश, कैटल फिश से क्या बनाया जाता है। एक तो मैंने बताया था अभी आपको, कैटल जो बोन है वो सप्लीमेंट के रूप में यूज में आता है, बर्ड्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर सीपिया जो है उसका प्रोडक्ट क्या बनाया जाता है, पियर, इंक, सिल्क और प्लास्टिक। यहाँ पर दिया गया है कि इनसे कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है। एक तो आपको याद रखना बर्ड्स के लिए सप्लीमेंट के रूप में यूज में आया, प्लस इनसे जो इंक निकलती है वो इंक भी यूज में ली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, कैटल फिश इंक और सीपिया इज यूज टू कुकिंग के अंदर इनकी जो इंक है वो डाली जाती है भोजन को कलर देने के लिए, और आर्टिस्टिक इंक किसी भी कला के अंदर दी जाती है, चित्रकला के अंदर, एंड फार्माक्यूटिकल्स और मेडिसिन के अंदर भी कलर देने के लिए इसकी जो इंक है वो यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू मोलस्का कॉन्ट्रीब्यूट देयर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका क्या योगदान है। योगदान तो सीधा सा ज्वेलरी के अंदर तो काफ़ी इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटे छोटे इनके जो जीव है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। आपने देखा भी होगा डिफरेंट प्रकार के जो कलर हैं वो आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेंगे। इनके मोलस्का के सदस्य इनको है अलग अलग मोतियों की तरह पानी मतलब मालाओं के अंदर पोकर आप पहन सकते हो,
डिफरेंट प्रकार के ऑर्नामेंटल सजावटी जो डेकोरेटिव चीज़ें हैं वो बनाई जाती है, साथ में ज्वेलरी के रूप में भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर देयर सेल्स, इनका जो कवच है, आर पॉलिश्ड, उनको पॉलिश किया जाता है, चमकाया जाता है, एंड यूज्ड इन ज्वेलरी, और ज्वेलरी के रूप में यूज में लिया जा सकता है। ठीक है ना, इनके कवच जो होते हैं उनके ऊपर पॉलिश कर और किस काम में आता है, ज्वेलरी यूज में या डेकोरेटिव के रूप में यूज में लिया जा सकता है। मोलस्का लाइक एबलॉन्स, कौन सा, एक तो एबलॉन्स, ये याद रखने भाई क्वेश्चन, एबलॉन्स एंड सर्टेन स्नेल, स्नेल जो है इनकी भी अलग प्रकार की जो वेराइटी है जो सुंदर हो, हैव इरिडिसेंट सेल दैट आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम और ज्वेलरी बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, खासतौर से एबेलोन्स और सर्टेन स्नेल, इनके जो कवच है वो यूज में लिए जाते हैं, पॉलिश करके चमकाकर उनको ज्वेलरी या सजावटी पदार्थ प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 16 नंबर, व्हाट इज द मेन कॉमर्शियल यूज ऑफ लोलिगो स्क्विड, लोलिगो या स्क्विड जो है वो कहाँ यूज में आता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सोर्स ऑफ फूड, भोजन के रूप में जो है वो यूज में लिया जाता है। स्क्विड या लोलिगो स्पीसीज वाइडली कंज्यूम्ड सी फूड, मुख्य भोजन के रूप में से यूज में लिया जाता है। कॉमनली सर्व्ड एज कालमेरी, इसे कैलामेरी के नाम से भी जाना जाता है कि इसका फूड कौन सा बनता है, कैलामेरी। ठीक है ना, आगे आप देखोगे 17 नंबर, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मोलस्का सेल, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो सिंपल सा है, सभी को पता होगा, जो मैंने बताया भी आपको मेडिसिन के रूप में यूज में लिया जा सकता है, इसका कवच जो है उसको। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे, विच मोलस्का इज नोन इट्स रोल इन सिल्क प्रोडक्शन। हाँ भाई, सिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी मोलस्का के जो सदस्य हैं वो अपना योगदान देते हैं। ठीक है ना, कौन सा, पिंक टेडा, एट्रीना और पीना नोबिलिस। पीना नोबिलिस जो है इनसे सिल्क प्राप्त किया जाता है भाई इनके। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे नोबेल पेन सेल, नोबेल पेन सेल जिसे क्या कहा जाता है, पीना नोबिलिस कहा जाता है, प्रोड्यूस बूसी। ठीक है ना, बूसिस जो मतलब है धागे जैसी बूसिस थ्रेड संरचना बनाता है, विच वर हिस्टोरिकली वोवन इनटू रेयर फैब्रिक कॉल्ड सी सिल्क। सी सिल्क बनाने के लिए काम आता है, समुद्री सिल्क बनाने के लिए काम आता है। तो याद रखना भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीना नोबिलिस। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना यूनिक वाले होते हैं कि अचानक से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अचानक ध्यान में नहीं आता है, इसलिए इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख के अपने ध्यान में रखना। विच मोलस्का इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ बटन, अपने जो बटन होते हैं उनको बनाने के लिए कौन से मोलस्का की जो सेल है उसको यूज में लिया जाता है। तो मेसल्स या मसल्स, यहाँ पे ऑयस्टर देखोगे, फ्रेश वाटर क्लेम्स। तो बटन बनाने के लिए फ्रेश वाटर जो क्लेम्स है बाइवाल्व का सदस्य है, क्लेम्स जो है ना बाइवाल्व का है, तो इसको जो है बटन बनाने के यूज में लिया जाता है। जा नेक्री मैंने अभी बताया आपको कि ये पेयर जो बनता है, मोती बनता है, उसकी मदर के नाम से जाना जाता है। नेक्री फ्रॉम सी वाटर क्लेम इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग बटन बनाने के लिए काम लिया जाता है। अगला आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू सेफेलोपोड्स बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। सेफेलोपोड्स का जो यूज है वो रिसर्च के अंदर क्यों है, क्योंकि सेफेलोपोड्स के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम बड़ा डेवलप होता है। न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है। इसलिए न्यूरॉन्स की जो स्टडी अगर आप करना चाहते हो, न्यूरॉन्स के ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सेफेलोपोड्स का एज ए मॉडल के रूप में यूज में लिया जाता है। इनके ऊपर न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है ना, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज के रूप में इससे ज़्यादा यूज में लिया जाता है सेफेलोपोड्स के सदस्यों को। तो यहाँ पर सेफेलोपोड्स लाइक स्क्विड have large neurons make them ideal for study of neurological and nerve function। न्यूरोलॉजिकल फील्ड के अंदर और नर्व के फंक्शन समझने के लिए आप इस सदस्य को यूज में ले सकते हो। इस प्रकार के मोलस्का के जो क्वेश्चंस हैं 20 यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी आरपीएस स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वापस से मैं आपको सभी को याद दिला दूँ कि एमसीक्यू की बुक आ चुकी है,
जयपुर के अंदर अवेलेबल है, जोधपुर में और कोटा के अंदर अवेलेबल है। कल वीडियो बनाया था, नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। और फ्लिपकार्ट और बाई पोस्ट पे भी अवेलेबल है। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।